हैव यू एवर विजिटेड एनी नेशनल पार्क? क्या आपने कभी कोई नेशनल पार्क देखा है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेम्स ऑफ सम नेशनल पार्क, कुछ नेशनल पार्क के नाम हैं। एंड एनिमल सेंचुरीज आर गिवन बिलो। कुछ नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी के नेम नीचे दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द स्टेट वेयर दे आर सिचुएटेड। अब ये बताइए कि वो किस स्टेट में है, यानी कि किस राज्य में है, उनका नाम लिखिए। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? गुजरात। गिर किसका है? लॉयन का। अब आइए जंगल सफारी। माई एक्साइटमेंट वॉज एट इट्स पीक। मेरा एक्साइटमेंट, मेरा मतलब जो जोश जो था वो बहुत ही चरम सीमा पे था, यानी कि बहुत पीक पर था। वी वर गोइंग टू विजिट कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि हम लोग कान्हा नेशनल पार्क घूमने जा रहे थे। विच प्रोवाइडेड सेटिंग फॉर रुडयार्ड किपलिंग्स क्लासिकल नॉवल, जिसके बारे में मैंने रुडयार्ड किपलिंग जो है उनकी एक नॉवल है, क्लासिक नॉवल, जिसका नाम था जंगल बुक, उसमें मैंने पढ़ा हुआ था उसके बारे में। वी स्लेप्ट अर्ली दैट नाइट सो दैट वी कुड गेट अप अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग। हम रात को जल्दी सो गए ताकि हम सुबह जल्दी उठ जाएं। एज द अलार्म रिंग, जैसे ही अलार्म बजा, माई सिस्टर एंड आई, मेरी सिस्टर और मैं, जम्प्ड आउट ऑफ अवर बेड, अपने बेड से उठ खड़े हुए, यानी कि कूद पड़े खुशी की वजह से। एंड क्विकली, और शीघ्र ही, स्टार्टेड टू गेट रेडी फॉर वन ऑफ आवर थ्रिलिंग जर्नी आवर। और हम लोग बहुत जल्दी से, यानी बहुत जल्दी से तैयार हुए, किसके लिए? कि आज हमारी थ्रिलिंग माने रोमांचक जर्नी मीन्स यात्रा। आज हमारी लोगों की एक रोमांचक यात्रा थी, यहाँ पर हम घूमने जा रहे थे। ए विजिट टू कान्हा नेशनल पार्क ऑन ए बोट, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क हम जाएंगे ऑन ए बोट, किस पे? बोट से घूमने। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा था। वी वर गोइंग टू एक्सपीरियंस, कि हमें अनुभव होने जा रहा था। इट एंड वेरी थॉट इन्फ्यूज्ड जील इन मी। वेरी थॉट माने बहुत सारे विचार, इन्फ्यूज्ड माने मेरे अंदर चल रहे थे, जील माने उत्साह, इन मी मेरे मन में उत्साह भी था, मेरे मन में रोमांच भी था, मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। हम वहाँ जाके क्या क्या देखने को हमें मिलेगा और कैसा लगेगा। तो ये देखिए, ये है कान्हा नेशनल पार्क का एक सीन, ठीक है, और ये पिक्चर दिया गया है। एज वी अप्रोच्ड द लेक, जैसे ही हम लोग लेक की तरफ बढ़े, लेक मीन्स झील। ए फगी वेदर डिड नॉट डिटर आर स्प्रिट, लेकिन एक बहुत ही फॉगी, मतलब बहुत फॉग था वहाँ पे, धुंध थी। वो धुंधले मौसम ने जो था हमारी स्प्रिट माने हमारी जो इच्छाएं थी, हमारी जो आत्मा थी, उसको डिगा नहीं पाए। देयर वॉज एन एक्सक्लूसिव बोट वेटिंग फॉर आर फैमिली, एक बहुत ही एक्सक्लूसिव माने कि सुविधाओं से लेस ऐसी एक बोट हमारी फैमिली के लिए इंतज़ार कर रही थी। वी क्विकली हुप्ड इनटू द बोट, हम बहुत जल्दी से नाव में बैठे, कूद कर बैठ गए। वाइल द मिस्ट अनफोल्डेड ओवर द वाटर ऑफ द वास्ट आर्टिफिशियल लेक, मिस्ट माने कोहरा, अनफोल्डेड खुल गया, ओवर द वाटर ऑफ द वास्ट आर्टिफिशियल, एक विशाल आर्टिफिशियल झील थी, वहाँ के पानी जो था वो कोहरे से एकदम ढका हुआ था, वो अनफोल्ड होने लगा। आई वॉज मेस्मराइज्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर अराउंड मी, जब वो कोहरा छट गया, यानी कि कोहरा हट गया जब वो, तो हम लोग, आई वॉज मेस्मराइज मैंने झूम उठे, बाय द ब्यूटी, वो खूबसूरती देखकर, ऑफ द नेचर, प्रकृति की, अराउंड में, जो हमारे चारों ओर थी, जिसे कोहरे ने ढक लिया था। जब कोहरा कम हो गया तो क्या हुआ कि वो जो खूबसूरती थी उस झील की, वो हम देखकर झूम उठे। सून शीघ्र द मिस्ट स्टार्टेड क्लियरिंग, और जल्दी से कोहरा वो छटने लगा। आई शॉ
द कलर्स ऑफ द लेक वाटर्स टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन। आई सॉ, मैंने देखे, द कलर्स, वो कलर ऑफ द लेक वाटर, उस झील के पानी के, टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन, के किस तरह से वो पानी सिल्वर कलर का था और कैसे वो गोल्डन कलर में चेंज होने लगा। द रेज ऑफ सन, सूर्य की किरणें, किस्ड द वाटर, ऐसा लग रहा था कि सूर्य की किरणें जो हैं वो वाटर को चूम रही हैं। विच डेजल्ड माई आइज, और सूर्य की किरणें इतनी तेज पानी पर पड़ी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं। डेजलिंग माने चौंधिया जाना। सडनली, अचानक, आई स्पॉटेड ए हर्ड ऑफ सांभर डियर क्लोज टू द लेक वाटर, और अचानक मैंने आई स्पॉटेड ए हर्ड माने झुंड, ऑफ सांभर डियर का यानी कि हिरन, सांभर जो हिरन थे उनका झुंड मैंने अब झील के पानी के पास बहुत ही नज़दीक देखा। ये देखो, देखने को मिलेगा, ये थे। और ये डियर तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं, डियर मीन्स हिरन। देयर एजिलिटी माने चपलता, हिरन चंचल होते हैं, बहुत उछलते कूदते रहते हैं। एंड स्विफ्टनेस, और उनकी तेज़ी, बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं। लेफ्ट मी इम्प्रेस्ड, मुझे इम्प्रेस कर गई, मुझे बहुत ही प्रभावित कर दिया उनकी जो जिस तरह से उछल कूद कर रहे थे, तेज़ी से दौड़ रहे थे, तो उनको देखना मुझे बहुत अच्छा लगा, या मैं बहुत प्रभावित हो गया। एज दे डिसअपियर्ड इनटू द फॉरेस्ट हास्टली, जैसी तेजी से वो मुझे दिखे थे वैसे ही डिसअपियर्ड माने गायब हो गए। इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में। हास्टली मीन्स शीघ्र ही, और वैसे ही शीघ्र ही वो जंगल में गायब हो गए, यानी कि जंगल में वो वापस चले गए। ये देखिए, यहाँ पे थे ये डियर, ये मैदान है, और ये यहाँ पे वाटर है, वाटर लेक है, राइट। विद ए डिटरमाइंड, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ, रिजॉल्व एंड काम माइंड, हमने ये दृढ़ निश्चय किया और देखा, घूमा सब जगह और प्रतिज्ञा की। एंड काम माइंड, और बिल्कुल शांत मन से, बी स्टार्टेड द ट्रैक, हमने यात्रा शुरू की। बी प्रिटेंडेड कि दैट द नॉलेज ऑफ बियर्स, पाइथन्स एंड कोबराज बीइंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल। हमने बहाना किया कि जो नॉलेज है बियर्स के बारे में, भालुओं के बारे में, पाइथन मीन्स अजगर, कोबराज काले सांप जो होते हैं, बीइंग प्रेजेंट इन द फॉरेस्ट, जो जंगल में प्रेजेंट हैं, डिड नॉट मैटर टू अस एट ऑल, हमारे लिए इन सब चीज़ों के लिए कोई मैटर नहीं करता, बने रहने दो, कोई बात नहीं, हम लोग घूमने जाएंगे। बट वर बी नॉट फूलिंग आवर सेल्फ, लेकिन हम अपने को मूर्ख नहीं बना रहे थे, हमें पता था ये सब चीज़ें, जितनी भी जंगली जानवर होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। यस, वी वर स्केयर्ड, हम डर गए थे, बट एट द सेम, लेकिन उसी समय वी वर एक्साइटेड, हम उत्तेजित थे, एंड कीन, और इच्छा थी, टू गो हैड, चलो देखते हैं, चल के मज़ा आएगा बहुत, राइट। ऑन द वे, रास्ते में, वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट, हमने एलिफेंट के पद चिन्ह देखे, यानी कि कदमों के निशान। बियर्स, भालुओं के कदमों के निशान मिले, एंड टाइगर्स, और टाइगर्स के कदमों के निशान मिले। वी शॉ ए वॉच टावर इन द फॉरेस्ट, हमने जंगल में एक वॉच टावर भी देखा। एंड हैड ए ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम ए टॉप ऑफ द टावर, जब टावर पे आप चढ़ जाओ ऊपर, तो वहाँ से आप पूरे जंगल का बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हो। टायर्ड बट एंथुजियास्टिक, हम लोग थक गए थे मगर बहुत उत्साहित थे। वी केम टू द एंड ऑफ द ट्रैक, और हमारी यात्रा का अंत आ गया। इट वॉज नाउ टाइम फॉर आवर जर्नी बैक, अब ये समय था कि हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त हो, यानी कि हम वापस लौट चले। बट नॉट बिफोर, लेकिन इसके पहले नहीं। वी हैड डिसाइडेड टू इमर्स आवर लेग्स इन द कूल वाटर्स ऑफ लेक, हमने जाने से पहले ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक बार इस जो झील है पानी की, इसमें अपने पैरों को उस ठंडे ठंडे पानी में डालकर मज़े लें,
ठीक है। इमर्स माने होता है मगन होना, खुश होना। उन झील के पानी में जब हम पैर डालेंगे तो कितना मज़ा आएगा वो ठंडे ठंडे पानी में, तो हम उसका मज़ा लेकर जरूर जाएंगे। इट वॉज सो ब्यूटीफुल, ये इतना सुंदर था, टू सी स्वर्म्स ऑफ स्मॉल लिटिल फ्लिश इन द वाटर्स अंडर आवर फीट, कि हमारे पैरों के नीचे, ठीक है, पानी में छोटी छोटी मछलियों के झुंड मैंने देखे जो पानी के अंदर थी और जो बड़ी खूबसूरत लग रही, क्योंकि वहाँ का पानी क्लीन था, गंदा पानी नहीं था। नेक्स्ट, द साइट ऑफ ए फैमिली ऑफ टाइगर, हम लोगों ने टाइगर के परिवार का भी दृश्य देखा, विच बी स्पॉटेड जस्ट बिफोर द एंड ऑफ आवर जर्नी, हमारी यात्रा समाप्त होने से पहले मैंने इसको देखा। लेट अस अमेज्ड, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। द फादर, द मदर एंड द 2 बेबी टाइगर्स ऑल टुगेदर, मैंने देखा कि टाइगर के मदर टाइगर, फादर टाइगर और उसके 2 बेबीज के दिखाए गए फोटो में एक साथ मुझे देखने को मिले। इट अपीयर्स, ऐसा प्रतीत हुआ, एज इफ़ दे हैड जस्ट कम आउट टू मीट ऑल ऑफ अस, ऐसा लग रहा था जैसे वो हम लोगों से ही मिलने आए थे। हु हैड कम लुकिंग फॉर देम, वो उन्हें देखने आए थे, ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, और वो हम लोग दिल्ली से खासकर उनसे ही मिलने आए थे। विद द ब्यूटिफुल साइट, इन सुंदर दृश्यों के साथ, माई बोट, मेरी नाव, जर्नी ऑफ द कान्हा नेशनल पार्क केम टू एन एंड, जो कि हमने बोट में बैठ के ये सब देखा है, तो उस बोट में बैठ के इस सुंदर दृश्यों के साथ हमारी कान्हा नेशनल पार्क की जो यात्रा थी वो समाप्त होने को आई। इट वॉज एंड विल रिमेन एन अनफॉरगेटेबल, कभी ना भूलने वाली यात्रा, एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का कभी ना भूलने वाली यात्रा हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे लिए बहुत ही सुहावनी और लुभावनी यात्रा रही। अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज पर। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी, रीड, ऑर्गेनाइज द इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर बाय राइटिंग द नंबर। Hello students, on the basis of the story, read, organize the event in the correct order by writing the number against each sentence. यहाँ पे कई सेंटेंस दिए गए हैं, आपको जिनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे 7 सेंटेंस हैं। फर्स्ट नंबर, वी गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी उठ गए। नंबर 2, देयर वॉज ए स्पेशल बोट फॉर आवर फैमिली, हमारी फैमिली के लिए एक स्पेशल बोट थी। नंबर 3, वी शॉ ए हर्ड ऑफ सांबर डियर क्लोज टू द लेक, हमने झील के किनारे सांबर डियर के एक झुंड को देखा। नंबर 5, वी सॉ द फुटप्रिंट्स ऑफ एलिफेंट्स, बियर्स एंड टाइगर्स, हमें टाइगर, बियर्स और एलिफेंट के फुटप्रिंट देखे। नंबर 6, वी स्पॉटेड ए फैमिली ऑफ टाइगर, हमने टाइगर की फैमिली को भी देखा। नंबर 7, वी पुट आवर लेग्स इन द कूल वाटर्स ऑफ द लेक, और हमने झील के उस ठंडे पानी में अपने पैरों को भी डाला, यानी कि उसका आनंद लिया। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, फाइंड द वर्ड्स फॉर द गिवन मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। डिस्करेज फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका सिनोनिम्स होगा डिटर, क्विकनेस, एजिलिटी, ओवरब्लेम का ओवरकम, एक्सपीडिशन, ट्रिप। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स है। अब आपका आया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज द नरेटर एक्साइटेड अबाउट, लेखक जो था, नरेटर जो था, वो इसके बारे में एक्साइटेड क्यों था। द नरेटर इज एक्साइटेड बिकॉज ही इज गोइंग टू कान्हा नेशनल पार्क विच प्रोवाइडेड सेटिंग इन द जंगल बुक बाय रुडयार्ड किपलिंग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द लेक वाटर टर्न फ्रॉम सिल्वर टू गोल्डन। आंसर इज द रेज ऑफ सन किस्ड द waters which dazzled my eyes.
नेक्स्ट है, वॉज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट? गिव ए रेफरेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू जस्टिफाई योर आंसर. Yes, the narrator is scared of wild animals in the forest, but at the same he was excited and keen to go ahead. Right? तो ये थे आपके क्वेश्चन के आंसर. अब आपका एक छोटा सा है, रीड इट योरसेल्फ में. आस्था लिव्स इन कश्मीर. आस्था कश्मीर में रहती है. सी इज़ इन क्लास 4th. वह क्लास 4th में पढ़ती है. ड्यूरिंग हर समर वैकेशन, अपनी समर वैकेशन के दौरान, सी विजिटेड मैनी प्लेसेस, उसने कई स्थानों को घूमा. ड्यूरिंग हर टूर, अपने टूर के दौरान, सी क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स एंड मेड नोट्स, उसने कई फोटोग्राफ भी खींचे और नोट्स भी बनाए. लेट अस नो, आओ जाने, अबाउट दीज प्लेसेस, इन प्लेसेस के बारे में, थ्रू आस्थास पिक्टोरियल डायरी. पिक्टोरियल डायरी किसे कहते हैं? जिसमें कि चित्र भी लगा होता है और यानी कि पिक्चर लगी होती है और उसके बारे में लिखा भी होता है, उसे बोलते हैं पिक्टोरियल डायरी. आइए जानते हैं. ये है आपकी डल लेक. डल लेक कहाँ पर है? श्रीनगर में. बहुत फेमस है, डल झील जिसे बोलते हो हिंदी में. मैनी कश्मीरीज एंड टूरिस्ट लिव ऑन हाउस बोट. बहुत से कश्मीरी और टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं. ये देखो, लकड़ी का घर. दे लिव ऑन द डल लेक विद वाटर ऑल अराउंड देम. वो डल लेक में रहते हैं जहाँ पर बीच में ये लकड़ी का मकान होता है और चारों तरफ पानी होता है. बोटमैन ब्रिंग डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ डेली नीड टू द पीपल इन हाउस बोट. और जो बोटमैन होते हैं वो बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डिफरेंट चीज़ें हैं जो वो हाउस बोट में लोगों के लिए लाते हैं. नेक्स्ट है आपका रॉक गार्डन. रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में. राइट. तो दिस हैज़ बीन बिल्ड बाय मिस्टर नेकचंद. ये किसने बनवाया है? नेकचंद ने. मिस्टर नेकचंद ने इस रॉक गार्डन को तैयार किया है. ही यूज्ड वेस्ट मटेरियल लाइक बैंगल्स, ट्यूब लाइट्स, ब्रोकन सेरेमिक्स, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट. ये गार्डन कैसे बना है? जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि बैंगल्स यानी कि चूड़ियाँ, ट्यूब लाइट्स होती हैं, ब्रोकन सेरेमिक्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं और सॉकेट, इन सब से उन्होंने इस गार्डन को तैयार किया है. टू क्रिएट ह्यूमन और एनिमल फिगर. कैसे ह्यूमन फिगर बनाए हैं और एनिमल फिगर्स. देयर आर मोर देन 5000 स्कल्पचर इन द गार्डन. और इस गार्डन में 5000 से भी अधिक स्कल्पचर बने हुए हैं. किसके? एनिमल्स और ह्यूमन के. नेक्स्ट है आपका गोल्डन टेम्पल अमृतसर. ये पंजाबियों का तीर्थ स्थान भी है, जिसे हम तीर्थ स्थान भी बोलते हैं. अमृतसर में है, पंजाब में. गोल्डन टेम्पल जिसे हिंदी में स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है. द सेंटर ऑफ सिख रिलीजन. ये सिख धर्म का सेंटर है. द मेन बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ ए वाटर टैंक. जो मुख्य जो बिल्डिंग है इसकी, वो कि पानी के टैंक के बीच में बनी हुई है. ये पानी है इसके चारों तरफ, बीच में ये गोल्डन टेम्पल बना हुआ है. द बिल्डिंग इज कवर्ड विद प्योर गोल्ड. पूरी बिल्डिंग जो है प्योर गोल्ड यानी कि शुद्ध सोने से ढकी हुई है. द सेक्रेड बुक ऑफ द सिख. सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब इज कैप्ट इन द सीरीन. और इसके अंदर सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब इसमें रखा हुआ है. आप यहाँ पे जाके घूम भी सकते हो. अब आइए इंडिया गेट. इंडिया गेट कहाँ पर है? दिल्ली में. दिस इज़ एन आर्क बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी. ये इंडियन आर्मी के जो सिपाही थे उनकी याद में, उनकी स्मृति में इसे बनाया गया है. ये दिख रहा है आपको इंडिया गेट. हु वर किल्ड इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट. जो कि प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे. इट इज़ ए 42 मीटर्स हाई इम्प्रेसिव स्ट्रक्चर. जो कि 42 मीटर्स ऊंचा ये एक बहुत ही प्रभावशाली स्ट्रक्चर बना हुआ है. स्ट्रक्चर में से ढांचा, ये देखिए.
नेक्स्ट है आपका ताजमहल, जो कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल वॉज बिल्ड बाय एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड क्वीन मुमताज महल। ताजमहल जो है एम्परर यानी कि मुग़ल सम्राट थे शाहजहां, उनकी वाइफ थी मुमताज़ महल, उनकी याद में उन्होंने बनवाया था। इट इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल, ये वाइट मार्बल से बना हुआ है। एंड लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, जब मून लाइट होती है यानी कि चांदनी रात में ये बहुत ही सुंदर लगता है। इट हैज़ नाउ बीन नेम्ड अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन अब मॉडर्न वर्ल्ड, इस नए संसार में इसको 7 वंडर्स की क्रम में रखा गया है। यानी टॉप 7 वंडर्स जब आते हैं तो उसमें ताजमहल का नाम अवश्य आता है। नेक्स्ट है आपका पीकॉक्स इन राजस्थान। दीज आर वेरी अट्रैक्टिव बर्ड्स, ये सबसे बहुत ही आकर्षक एक चिड़िया होती है जिसका नाम होता है पीकॉक, जिसे हिंदी में हम मोर भी कहते हैं। दे आर सीन एट मैनी प्लेसेस इन जयपुर, जोधपुर एंड उदयपुर। आपको जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में आपको कई स्थानों पे देखने को मिल जाएगी। देयर फीदर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, उनके जो पंख होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। वी कैन ऑल्सो सी पीकॉक फिगर्स ऑन द वॉल्स ऑफ ओल्ड पैलेस इन द राजस्थान। तो राजस्थान के पुराने महलों में भी हम दीवारों के ऊपर पीकॉक के यानी कि पीकॉक के जो फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, इट वॉज बिल्ट इन 1924। इन 1924 में बनवाया गया था। इन फ्रंट ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर के सामने इज ए स्टैचू ऑफ शिवाजी, शिवाजी का स्टैचू लगा हुआ है। द ग्रेट लीडर, जो कि एक महान नेता थे, छत्रपति शिवाजी जिन्हें हम कहते हैं। तो आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपको कंटिन्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।